राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज हम आ चुके हैं श्रीधाम बरसाना। श्रीधाम बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा गांव देह कुंड पर यहाँ पर विराजते हैं पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी। तो इनके साथ मिलकर हम आज एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, क्या कष्ट होता है, उसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। तो जैसे जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो कहते हैं आत्मा जब यमलोक जाती है तो उसके साथ क्या होता है? देखो, हमारे जो शास्त्र हैं, वो जो पुराण हैं, उन पुराणों में एक है गरुड़ पुराण, बिल्कुल। जिसका उच्चारण किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो दाह संस्कार के बाद इसका उच्चारण किया जाता है। घर में एक पाठ होता है, इसका उच्चारण किया जाता है। तो नॉर्मल अगर कोई मान लो इसका ज्ञान लेना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि इसको घर में बैठकर नहीं पढ़ते, पढ़ना नहीं चाहिए। घर में बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसको आप सार्वजनिक स्थान यानी मंदिर, देवालय या कहीं जैसे बाहर किसी वृक्ष के नीचे इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। ऐसा हमारे महान कुछ संतों द्वारा बताया गया है। तो ये जो शब्द कहा आपने कि मृत्यु के बाद क्या कष्ट होता है या क्या चीज़ है, इसके गरुड़ पुराण के अंदर इन सभी चीज़ों का वर्णन दिया गया है। तो अब जो मृत्यु, जब आदमी की मृत्यु होती है, किसी जीव की मृत्यु होती है, चाहे वो नर हो या नारी हो, जो भी हो, तो जब मृत्यु के बाद जब दाह संस्कार हो जाता है, उसकी जो आत्मा है एक बार ऊपर धाम में जाती है। धाम में जाने के बाद वापस आएगी और जो मेन द्वार है, आपके जो घर की जो सीमा है, उसका जो मेन द्वार है, उस मेन द्वार पर उसको ऐसा बताया गया कि अंगूठे के बराबर उसको रूप मिलता है। इतने बड़ा मतलब उसका स्वरूप होता है। एक पैर पर वो खड़ा रहेगा। यार, इतना स्थान मिलता है। ये भाई इतना बड़ा आदमी कितनी जगह लेगा गिरने के लिए? इतना वो खड़ा हो जाएगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा जब तक 13वीं नहीं होती। और वो इस चीज़ को देखता है जब तक कि मेरे लिए वास्तविकता में कौन रो रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन मेरे लिए कैसा भाव रख रहा है। वो इन सब चीज़ों को देख सकता है। वो कौन नकली रो रहा है, कौन असली रो रहा है। तो ये ठाकुर जी ने सभी के लिए जो है नियम बनाए, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कोई साधु हो, संत हो या कोई गृहस्थ जीवन में हो, सबके लिए ये कि जो क्योंकि जो हम जीवन में अपने जीवन में करते ना, ये पत्नी, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये मेरा अपना, ये रिश्तेदार, और जो हम धन के लिए भागते हैं कि भैया पैसा कमाओ, आज इसकी व्यवस्था करनी है, उसकी व्यवस्था करनी है, 24 घंटे हम धन की मोह माया के इस जंजाल में अटके रहते हैं। तो वो जीव इस चीज़ को देखता है कि मैंने जो जीवन भर कमाया वो आज मेरे क्या काम आ रहा है, या जो मेरे परिजन हैं वो उस मेरे कमाए हुए धन को मेरे क्रिया के लिए कितना उपयोग में लेते हैं, या उनके लिए मेरी जो क्रियाएं वो पूर्ण तरीके से हो पा रही हैं, क्या उन इस धन का सदुपयोग कर रहे हैं, या सिर्फ उसका आजकल जैसे बंटवारे में लगा देते हैं लोग, या अपने अपने प्रपंचों में उलझे हुए हैं कि क्या सिर्फ उसका अपने भोग विलास के लिए उपयोग किया जा रहा है उस धन का। तो वो देखता है कि जीवन भर जिस तत्व को मैंने कमाया या जिस धन के पीछे मैं भागा, उस धन का किस प्रकार उपयोग हो रहा है। जिस परिवार के लिए मैं जीता रहा, जिसके लिए मैं सुख दुख भोगा मैंने, उस सुख दुख के बाद आज वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। एक पिता है या एक भाई है, वो अपने परिवार के लिए धूप में ताप में हर जगह भागता है। फिर वो जब महीने की उसकी सैलरी आती है या जब वो कमाता है, तो जब वो पैसा लेकर के आ रहा है तो वो वही परिवारजन ठंडा गिलास का पानी पानी लेके आ रहा है गिलास में, या उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं या व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आज जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद क्या देख रहे हैं हम? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा उसके शरीर को रखा, चलो चलो जल्दी चलो, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, उसमें से बदबू आने लगेगी। आज उस जीव में से आपको बदबू आ रही है जो जीवन भर उसने अपना पूरा जीवन उस परिवार के ऊपर न्यौछावर कर दिया। गया। तन मन धन से सेवा की। न जाने उसने कहाँ कहाँ किस किस की आगे मन्नतें करी, नाक रगड़ी, या मैं कहें मेहनत करी, या न जाने कौन से दिन देखे उसने, हम नहीं जानते। अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए आज उस परिवार को उसमें से बदबू आ रही है। जल्दी ले जाओ, जल्दी करो। वहाँ शमशान गए, अपनी जो क्रियाएं क्रिया करने के बाद भी हम इस चीज़ को देखते हैं, कई जगह हमने देखा है, क्रिया करने के बाद भी कोई व्यक्ति खुद का उसका सगा पुत्र वहाँ
सारी क्रियाएं हो गई, 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठता है वहाँ, 10 मिनट फालतू बैठ, बस सारी क्रियाएं होगी, अब चलो, ये क्रियाएं हो गई तो हो गई, क्रियाएं तो जीवन भर चलनी है। आज आखिरी दिन है पिता का, क्या सही, राख भी उड़ जाएगी, पहचान में भी नहीं आएगी राख, क्योंकि वहाँ दूसरे का दाह संस्कार हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो 10 मिनट उसकी याद में वहाँ नहीं बैठता है वो, कि उसके लिए तड़प उठे मन के अंदर, क्या चीज़ है, किसके लिए कमाया जीवन भर। तो आत्मा सब कुछ देखती है। अब उसके अंदर यहाँ तक कि एक चीज़ और बताई जाती है, जैसे जो सज्जादान होता है, सज्जादान आपने सुना होगा, मृत्यु के बाद जो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, जैसे जूता चप्पल बिस्तर वगैरह, ये सब चीज़ें दान करी जाती है। तो उसमें ये चीज़ें दान की जो करी जाती है, उसमें एग्जाम्पल मान लीजिए आपने छतरी दान करी, तो ऐसा बताया जाता है संतों द्वारा कि जो मान लीजिए हमने छतरी दान करी, तो छतरी दान में एक जंगल में से होकर के उस आत्मा को निकलना होगा। उस जंगल में जैसे ही आप प्रवेश करोगे, वहाँ के पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे। जब पत्ते झड़ना शुरू होंगे, तो उस पत्ते की खासियत है कि वो जहाँ पत्ता आपके शरीर पर गिरेगा, वहाँ से उस शरीर को फाड़ देगा, अर्थात कि उसके किनारे पर ब्लेड लगा होता है, ठीक है। तो छतरी दान करी हमने, वो छतरी उस जीव को वहाँ मिलेगी। गौदान करी, गौदान करी, वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी में सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, आप उसमें प्रवेश करोगे वो आपको खाएंगे। तो वो गौ माता जो हम गौदान करते हैं, वो गौ माता हमें वहाँ मिलती है, उसकी पूंछ पकड़ के वो गौ माता हमें उस वैतरणी नदी से तार देती है, तार निकाल देती है। तो इस प्रकार से हर दान का महत्व है। गरुड़ पुराण ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें दर्शाती है। अब कई जगह हम देखते हैं आजकल मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण लोग नहीं कराते हैं या उसको समझना नहीं चाहते हैं। देखो, जो भी सबका भाव अलग अलग है, लेकिन हम सभी से कहेंगे कि कराना चाहिए, अपने शास्त्रों को पुराणों को पढ़ो ताकि आपको सनातन धर्म की जानकारी हो, ये इसका कारण है। तो ये मतलब सार्वजनिक स्थल पर नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं, सार्वजनिक पर ही पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, घर में नहीं पढ़ सकते। घर में जैसे नॉर्मल आप नहीं पढ़ सकते, जैसे किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उस समय इसका उच्चारण किया जाता है। हाँ, शास्त्र के अलग अलग नियम, वो चीज़ है। यातनाएं झेलनी पड़ती है। हर कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का एक एक, आप उसको उठा करके पढ़िए। भाई देखो, वैसे नॉर्मल आप अगर उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, उसको बखान करने बैठेंगे तो शायद कई दिन लग जाएं। इसलिए मेन चीज़, जैसे वैतरणी नदी के बारे में मैंने आपको बताया, छतरी दान के, या मान लीजिए चप्पल दान करी, तो एक रास्ते से होकर जाना होगा, उसमें कांटे लगे पड़े हैं और भी जी, तो वो चप्पलें आपको वहाँ मिलती हैं। मतलब आपका जो यहाँ पर किए गए कर्मों का फल वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर मिलता है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद आपने देखा होगा, एक मटका होता है, उसको पेड़ पर टांगा जाता है, उसमें डेली जल भरा जाता है। जो पुत्र है डेली जल भरेगा उसमें, वो जल भी उसको मिलता है 13 दिन तक, वो जल अन्न पानी वो उसको मिलता है। वो जीव वहाँ खड़ा होता है जो 13 दिन तक आपके दरवाजे पर खड़ा है ना, उसी से उसकी भूख मिटेगी, उसी जल से, उसी अन्न से। तो शास्त्र के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको आप नियमानुसार करो या देखो, तो जीवन के आधे कलेश खत्म हो जाते हैं। भाई देखो, जब तक आपकी जो प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया को बच्चों को नहीं बताओगे, आगे संस्कार कैसे बढ़ेंगे, सनातन धर्म की आगे वृद्धि कैसे होगी, ये चीज़ है। तो भक्तों, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो आप भी, कहने का मतलब आप जो अपने साथ अच्छे कर्म करोगे यहाँ पर, जैसे गौदान हो गया, छतरी दान, जैसा कि महाराज जी ने बताया, तो उसका जो फल है आपको वहाँ मिलेगा गोलोक धाम में। अगर आपने नहीं किया तो आपको और भी कठिन यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।